नमस्कार। संगीत समाधान में मैं मधु शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी कुछ दिनों से वैदिक कालीन जो तंत्र वाद्य हैं, जिन्हें वीणाएं कहकर संज्ञापित किया गया है, उन वीणाओं की चर्चा हम कर रहे हैं। ये वीणाएं मुख्य रूप से संगति वाद्य थी और जब संगति वाद्य देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त की जाती थी वो कांड वीणा या हमने अघाटी वीणा की चर्चा की, उसी का मिलता जुलता जो स्वरूप है वो है घाटालिका या अपघाटालिका वीणा। तो आज हम उसके बारे में आपसे बातें करेंगे। कांड जो ब्राह्मण है उसके अनुसार ये जो घाटालिका वीणा है वो उद्गाता द्वारा जब वो सामगान कर रहा है तो उसमें पत्नी के द्वारा संगत वाद्य के रूप में बजाया जाना चाहिए। और स्त्रियां ऐसा मानती थी कि अगर वो अपने पति के साथ संगत करेंगी तो फिर वो स्वर्ग को जाएंगी, और इस कारण से वो अपने पति के साथ संगत पर बैठती थी, क्योंकि बहुत ही पवित्र साम माना जाता होगा और उनकी दृष्टि होगी कि हम इसमें सहभागी बने। तो सहभागी बनने का सबसे अच्छा माध्यम था कि वो अपने पतियों के साथ बैठकर संगत करें। इसी प्रकार आपस्तंभ श्रौत सूत्र के अनुसार भी पत्नियों को अपघाटालिका, स्तंबल और पिछोला आदि वीणाओं को लेकर पतियों के साथ बैठना चाहिए, उनके पीछे बैठना चाहिए। और फिर हिरण्यकेशी श्रौत सूत्र के अनुसार अपघाटालिका, तालिक वीणा, कांड वीणा, पिछोला, अलाबू व कर्पिशिणी नामक वीणा बजाते हुए साम गायन की संगति करना चाहिए। नाट्यायन सूत्र के अनुसार ये जो कांडमयी है और पिछोला वीणाएं हैं, ये दोनों को अपघाटालिका ही कहते थे। तो इस वीणा के साथ बैठकर स्त्रियों को अपने पति जो कि उद्गाता का कार्य कर रहे हैं, जो मंत्र पाठ कर रहे हैं, जो साम को गा रहे हैं, उनके साथ संगति करनी चाहिए। अब ये पूरा विवरण देखने के बाद हम इतना तो अवश्य रूप से कह सकते हैं कि ये जो घाटालिका या अपघाटालिका नाम का जो तंत्रवाद्य है, जो वीणा है, वो मुख्य रूप से संगत वाद्य थी और इसी के द्वारा स्त्रियां अपने पतियों के सामगान के साथ संगत करती थी। इसी प्रकार एक चर्चा आती है कात्यायन वीणा के बारे में। तो कात्यायन वीणा बहुत ही प्रचलित जो बाण वाद्य था, जिसमें 100 तार होते थे, उस वीणा को ही कहते हैं कि बाद में कात्यायन ऋषि के नाम पे कात्यायन वीणा कहा जाने लगा। उसके आकार, प्रकार, स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं पाया गया। तो फिर भी जब मुगलों का प्रभाव आया और उन्होंने इस कात्यायन वीणा को कानून नाम से वाद्य को बजाना शुरू किया। अतः कात्यायन वीणा के बारे में हमें जो स्थूल रूप से दिखाई देती है वो इतनी ही जानकारी मिलती है। अलग अलग इनके नामों के बारे में है, अलग अलग लोगों ने कहा है कि कात्यायन वीणा कोई एक वीणा होती थी, मगर उसकी कोई
अलग से उसके आकार प्रकार की, उसके वाद्य वादन की विस्तार से चर्चा हमें नहीं प्राप्त होती है। तो अगले अंक में किसी अन्य वीणा के साथ हम उपस्थित होंगे। नमस्कार।